Today's topic is problem 1.28, that is from Griffith's Electrodynamic book, new edition 4th, and question is calculate the line integral of function. Function is given v is equals to x square x unit vector plus 2y z y unit vector plus y square z unit vector from origin to point 1 1 1. From origin means के अगर हम कि एक पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन जिसकी है 0 0, ओरिजिन पे 0 0 होती है, उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है, ठीक है। अगर उसने यहाँ जाना है 1 1 1, ठीक है, एक बॉडी है और उसने जो है वो लाइन इंटीग्रल इतने का कवर्ड किया है। अब वो इस पॉइंट तक जाने के लिए अगर वो डायरेक्ट नहीं जा रहा तो वो कितने, वो कह रहे हैं कि लेट से कि वो 3 पाथ से मूव किया है, ठीक है। कोई इधर गया होगा, इधर गया होगा, देन इधर डायरेक्ट गया होगा, तो पाथ जो है तकरीबन उसने ना 3 पाथ जो हैं वो यहाँ से यहाँ जाने में लगाए हैं, ठीक है। उसने कितने कितने रूट्स लगाए हैं? 3 इस पॉइंट तक जाने से, ओरिजिन से 1 तक जाने में। पार्ट ए है कि आपके पास पाथ जो है वो गिवन है और उस पाथ को आपने फाइंड आउट करना है, और इसमें फाइंड आउट क्या करना है? लाइन इंटीग्रल। ओके, पार्ट ए हमारे पास है कि पहले 0 0 0, फिर 1 0 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, अपने पाथ तक वो पहुंच गया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? 1 पाथ 1 क्या है हमारे पास? पाथ 1 ये है कि जब वो 0 0 0 से गया 1 0 0 पे। अब जब हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है तो उससे पहले अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास वेरिएशन किस चीज़ में आ रही है? फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है? x, सेकंड y, थर्ड मेरे पास z। जब भी आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा आपने सबसे पहले देखना है कि हमें v या कोई फंक्शन क्या गिवन है। तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? v इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, ये मेन है, आपको ये फंक्शन गिवन है। फिर आपने देखना है कि आपके पास x y z में वेरिएशन किस चीज़ में आ रही है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वेरिएशन x में आ रही है। x जो है वो क्या? 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, और y मेरे पास क्या है? 0, z भी मेरे पास क्या है? 0। ये चीज़ें क्या है? 0। अब लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? लाइन इंटीग्रल मेरे पास होती है कि इंटीग्रेशन ले लेना और v डॉट डी एल। ओके, अब उसके बाद जिस चीज़ में चेंज आ रहा है, अब मैं डी एल कैसे लूँगी? y लूँगी, x लूँगी या z लूँगी? तो मैं डी एल वो लेती हूँ जिसमें मेरे पास चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल में आपने डी एल कौन सा लेना है? जिसमें चेंज आ रहा है। अब इसमें वेरिएशन कौन से यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है? x यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है, तो ठीक है, तो मैं लाइन इंटीग्रल भी कौन सा लूँगी? x वाला। अब मेरे पास अगर इसमें चेंज आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं? dx। सबसे पहले मैं लिखूँगी चेंज किस में आ रहा है, फिर उसके बाद मैं लिख दूँगी जो लिखा है उसका dx। अगर मेरे पास y में चेंज आ रहा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? dy। अब मेरे पास dl इस केस में क्या है? x, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगी? dl जो है वो dx है। देन उसके बाद v कौन सा मैं लिखूँगी? dl की तो बात हो गई, अब v कौन सा होगा? जिसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, जिसमें चेंज आ रहा है वही वाला कंपोनेंट। अब इसमें मेरे पास x यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है तो मैं x वाला लिखूँगी v। x वाला v क्या है? x स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये पूरी v डॉट डी एल क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन x स्क्वेयर और dx, और x की वेरिएशन क्या है? 0 to 1। देन सिंपल मैं इंटीग्रेट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी x³/3, लिमिट्स हैं 0 to 1, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1³/3 माइनस एक दफ़ा 0/3, तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1/3। नेक्स्ट मुझे देखना है इसका सेकंड पाथ। सेकंड पाथ इसका क्या है? यहाँ से यहाँ, तो सेकंड पाथ लिखती हूँ मैं, ठीक है। पार्ट 2 मेरे पास क्या है? जब मेरे पास नेक्स्ट 2 ले लेनी है मैंने, तो अब इसमें अगर मैं देखूँ इसका भी सिंपल वही है,
लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, अब हमने समझ लिया हुआ मेथड। अब वी डॉट डी एल फाइंड आउट करना है क्योंकि लाइन इंटीग्रल है। अब हम पहले से देखेंगे इसमें चेंज किस में आ रहा है। एक्स जो है वो क्या कर रहा है, 1 to 1। 1 to 1 मीन्स कि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसमें चेंज नहीं आ रहा, ये 1 to 1 है या 1 to 2 जा रहा होता तब हम कहते हैं कि इसमें चेंज आ रहा है। देन मैं उसके बाद y में देखूंगी तो y जो है वो 0 से 1 जा रहा है और जो z है वो मेरे पास 0 to 0 जा रहा है, ठीक है। तो चेंज किस में आ रहा है, y वाली में। तो इसका मैं dl कैसे, v कौन सा लिखूंगी, v जो चेंज आ रहा है जिसमें उसके साथ वाला कंपोनेंट, और इसमें y यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है तो 2yz। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2yz और dl क्या होगा, v, dl क्या होगा, dy, ठीक है। dl मैंने कैसे फाइंड आउट किया, dl आपने लिखना है कि dl जो है वो y यूनिट वेक्टर में चेंज आया तो यहाँ पे क्या आ गया, dy। देन उसके बाद क्या लगा दूंगी, लिमिट्स। लिमिट क्या है इसकी, 0 to 1। अब इसमें तो क्या था, एक ही थी तो इसमें वो वाला, इसके बाद भी हम देखते हैं इसमें एक था, एक तो हमने सिंपल वैल्यू डाल दी, ठीक है। लेकिन अब इसमें y है, z है, y में चेंज आ रहा है, z में भी, z की वैल्यू भी तो है ना 0, ठीक है। 0 to 0 मीन्स के z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है 0। तो इसमें z की वैल्यू भी डालेंगे। जब हम इसमें z की वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 to 1 लिमिट 2y, z की वैल्यू 0 dy। तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0। तो इस पाथ का आंसर क्या है, इस पाथ का आंसर है 0। ये पाथ कौन सा है, जब हमारे पास 1 0 0 से 1 1 0, फिर उसके बाद जब हमने ये ली तो हमने जब लगाया कि चेंज किस में, तो तब हमने ये वाली लिमिट्स लगा दी। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ 3, जो हमारे पास नेक्स्ट 2 रह गए हैं इससे इधर। नेक्स्ट अब इसमें भी मैं देखूंगी कि मेरे पास x जो है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वो 1 to चेंज हो रहा है 1, जो कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर मेरे पास y जो है वो क्या हो रहा है, 1 to 1, वो भी क्या है, कांस्टेंट हो गया। और z जो है वो 0 to 1, तो मेरे पास चेंज किस में आ रहा है, z में। तो इसका जो v डॉट डी एल, क्योंकि लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन v डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैं v क्या लूँगी, डी एल क्या लूँगी, डी एल क्या होगा, z यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है तो डी z, और v कौन सा होगा, जो z के v में से जो v था उसमें z वाली टर्म। इंटीग्रेशन क्या है कि लिमिट्स क्या है, 0 to 1, 0 to 1 इसकी लिमिट्स हो गई। यहाँ पे क्या आएगा, डी z, और y क्या है, y v जो है y स्क्वेयर, ठीक है। ये z के साथ टर्म जो थी। अब मुझे इसकी क्या लगानी है, अब इसमें y क्या है 1, मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी। y की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वेयर डी z 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 डी z 0 to 1। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है, z, और 0 to 1 इसकी क्या है, लिमिट। तो जब मैं 1 लिमिट डालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। देन मुझे क्या करना है, ये तीनों जो पाथ हैं इनका एंड पे टोटल फ्लक्स भी निकालना होता है, ठीक है। जो तीनों पाथ आपने निकाले हैं इनका टोटल फ्लक्स भी निकालना है। टोटल फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फ्लक्स क्या है, पाथ 1 प्लस पाथ 2 प्लस पाथ 3। पाथ 1 मेरे पास क्या आया है, पाथ 1 मेरे पास आया था 1/3, प्लस पाथ 2 0 आया था, प्लस पाथ 3 मेरे पास आया है 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3। तो मेरे पास जो टोटल v डॉट डी एल है, जो ओरिजिन से जिसने 1 1 1 तक जाना था, वो मेरे पास आया है 4/3, जिसने 3 डिफरेंट रूट्स लिए थे। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट बी। ओके, अब हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हम पाथ 1 लेंगे, 0 0 0 2 0 0 1,
अब इसका हमें फाइंड आउट करना है v डॉट डी एल। उसी तरह v डॉट डी एल इंटीग्रेशन, सबसे पहले x जो है वो क्या कर रहा है 0 to 0, y जो है वो 0 to 0 और z जो है वो 0 to 1। तो मेरे पास चेंज आ रहा है z में। तो अब dl कैसे लेंगे इसका, z यूनिट वेक्टर में चेंज तो dz, ठीक है। और अब इसका v क्या होगा, v इसका क्या होगा वाई स्क्वेयर, ठीक है। वाई स्क्वेयर, v वही गिवन है, सिर्फ पार्ट b है 0 to 1। तो v में से वो वाली वैल्यू लिखी जो z के साथ थी। देन इस पर क्या लगा देंगे 0 to 1, हम लिमिट लगा देंगे। y की वैल्यू क्या है 0, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर हम लेंगे इसका पार्ट 2, पाथ 2, जो है मेरे पास 0 0 1 2 0 1 1, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। v डॉट डी एल फाइंड आउट करना है, इसकी भी लिख लेंगे। सबसे पहले x जो है वो चेंज हो रहा है 0 to 0, y जो है वो चेंज हो रहा है 0 to 1 और जो z है वो 1 to 1। तो चेंज आ रहा है y में, तो dl क्या होगा y यूनिट वेक्टर में चेंज, तो dy। और जब हम इसका v लिखेंगे तो जो y के साथ वाली टर्म है वो लिखेंगे। y के साथ वाली टर्म कौन सी है 2yz और y। अब लिमिट क्या है इसकी भी 0 to 1। अब हम इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या है 1, टू वाई डी वाई। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 जो होगा वो कांस्टेंट है बाहर, और इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 और इंटीग्रेशन 0 to 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल, डायरेक्ट लिमिट डाल रही हूँ मैं तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। और एक -0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया 1। देन मुझे लेना है पाथ 3 पाथ, और पाथ 3 मेरे पास क्या है 0 1 1 2 1 1 1। v डॉट डी एल, x चेंज हो रहा है 0 to 1, y चेंज हो रहा है 1 to 1, z चेंज हो रहा है 1 to 1। तो चेंज किस में आया x वाली में, तो डी एल क्या होगा x यूनिट वेक्टर तो साथ dx। x है तो x वाली टर्म लिखेंगे जो x के साथ थी, तो x के साथ वाली टर्म कौन सी है x स्क्वायर थी, और dx। लिमिट क्या है 0 to 1, ये सिंपल क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3, 0 to 1 लिमिट, और आंसर आ जाएगा 1/3। अब मुझे क्या निकालना है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा, इन सबको ऐड कर देना। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल पाथ। पहले मैंने टोटल फ्लक्स लिखा था, तो आप लोगों ने सिर्फ फ्लक्स नहीं लिखना क्योंकि ये पाथ है ना, तो टोटल पाथ वर्ड सुटेबल है। टोटल पाथ मेरे पास क्या है, सारे पाथ को ऐड कर देना। पहला पाथ जो था मेरे पास 0 आया था, सेकंड मेरे पास 1 था, थर्ड मेरे पास 1/3 था। तो इनको जब ऐड करूँगी तो ये 4/3 ही आ रहा है, ठीक है। जो मेरे पास पार्ट ए गिवन था, पार्ट ए का जब मैंने टोटल पाथ निकाला तो वो भी 4/3 आ रहा था। फिर पार्ट बी उन्होंने दिया, उसका मैंने निकाला तो वो भी 4/3 आ रहा था। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपने टोटल पाथ नहीं लेने, मतलब डिफरेंट रूट से एक पाथ को डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट आपने क्या निकालनी है, डायरेक्ट पाथ निकालना है। तो डायरेक्ट पाथ जब हम निकालते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं, एक हमारे पास स्लोप बन रही होती है ना, ठीक है। यहाँ मैंने ये बना के दिखाया था क्वेश्चन के शुरू में कि हमें गिवन है कि आपके पास एक पाथ है जो ओरिजिन से 0 0 0 से एक पॉइंट तक जा रहा है जिसका 1 1 1 है, ठीक है। एक तो क्या तरीका है कि वो डायरेक्ट जाए,
बाकी क्या तरीका है कि वो डिफरेंट 3 पाथ, अब उन्होंने गिवन है कि डिफरेंट पाथ ले सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के केस में वो 3 पाथ में डिवाइड हो रहा है। पहले कहीं इधर गया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर इधर गया होगा, मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया, जो भी इसमें डिस्टेंस कवर्ड किया, वो 3 पाथ में डिवाइड हुआ। लेकिन अब वो हमने निकाल लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेके हमने पार्ट ए दिया, पार्ट बी निकाला, टोटल पाथ जो आया वो 4/3 ही है। हम जितना पाथ कवर्ड कर लें, जितने पाथ में भी डिवाइड कर लें, जो हम फाइनल लेते हैं तो वो 4/3 ही आता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। देन हमें थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है कि ये वाला डायरेक्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट पाथ में हमारे पास क्या बन रही होती है, एक स्लोप बन रही होती है। थर्ड पार्ट क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, और वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन क्या है, 0 0 0 से 2 1 1 1, ठीक है। उसी तरह सॉल्व करना है इसे भी, वही तरीका है। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि चेंज किस किस में आ रहा है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक्स भी जो है वो 0 to 1 वेरी कर रहा है, वाई भी 0 to 1 वेरी कर रहा है, और जी भी मेरे पास 0 to 1 वेरी कर रहा है। तो तीनों में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर तीनों में चेंज आ रहा है तो मैं डी एल क्या लूँगी, डी एल में लूँगी डी एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर में भी चेंज आ रहा है, और जी यूनिट वेक्टर में भी चेंज आ रहा है। तो डी जी डी वाई और साथ क्या हो जाएंगे ये एड, ये डी एक्स साथ हो गया, मतलब डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, डी वाई वाई यूनिट वेक्टर, प्लस डी जी जी यूनिट वेक्टर, क्योंकि तीनों में चेंज आ रहा है। अगर तीनों में चेंज आ रहा है तो वी भी क्या होगा पूरा, और वी जो था वो मुझे गिवन था क्वेश्चन में, वी भी मैं क्या लिख लूँगी, पूरा वाला लिख लूँगी, जो कि था एक्स स्क्वेयर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2y जी वाई यूनिट वेक्टर प्लस वाई स्क्वेयर जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, वी डॉट डी एल। तो मैं इसका वी डॉट डी एल कैसे लिखूँगी, वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, लिमिट क्या है पूरी 0 to 1, क्योंकि सारी जो है वो 0 to 1 चेंज हो रही है। देन वी पूरा लिखूँगी जो कि होगा एक्स स्क्वेयर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2y जी वाई यूनिट वेक्टर प्लस वाई स्क्वेयर जी यूनिट वेक्टर, डॉट डी एल भी क्या होगा पूरा, अब अलग अलग हर एक पे लिमिट लगा देंगे। 0 to 1 एक्स में चेंज आ रहा है तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 0 to 1 वाई की लिमिट है तो वाई वाला 2y जी डी वाई प्लस 0 to 1 वाई स्क्वेयर डी जी। अब हम इस वाले, अब अगर गौर से देखो तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास y है, लेकिन एक z एक्स्ट्रा टर्म है, और हमारे पास z की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, नो वैल्यू। हमारे पास जब वैल्यू नहीं है तो हम इसके इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे डी जी के रिस्पेक्ट से करना, लेकिन y है तो हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसकी भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें स्लोप लेके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी y या z की, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे नाउ टू फाइंड स्लोप, स्लोप क्यों फाइंड आउट किया उसकी रीज़न पता लग गई। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप हमारे पास क्या होती है, डी वाई बाय डी जी इज इक्वल्स टू, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। अब आगे वैल्यू डालेंगे इसकी, y2 हमारे पास क्या है, y जो है वो 0 to 1 चेंज हो रहा है ना, तो y2 क्या होगा 1 माइनस 0, और z2 भी क्या होगा 1 माइनस 0। तो मेरे पास जो डी वाई बाई डी जी आया ना, डी वाई बाई डी जी वो किसके इक्वल आया, 1 के, ठीक है। 1 1 बच जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, ये आ गया 1 के। अगर ये 1 आया तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि डी वाई जो है वो डी जी के इक्वल है, ओके। हमें तो y और z की वैल्यू चाहिए ना, तो जब हमने डेरिवेटिव ख़त्म करना होता है तो हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, इस चीज़ की इंटीग्रेशन लूँगी,
dy इज इक्वल्स टू dz। जब मैं इंटीग्रेशन लूँगी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ख़त्म, ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू z, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट भी आता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 ही रखें, तो हम पुट y की एक 0 वैल्यू भी है, एक 1 भी है ना, लेकिन हम 0 वाली डाल रहे हैं, यहाँ पे 1 भी डाल सकते हैं। पुट y इज़ इक्वल्स टू 0, z इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस केस में y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0 डाल रही हूँ। तो मेरे पास इक्वल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू z प्लस 0, तो y 0 प्लस 0 और c की वैल्यू निकालें, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1। अब वैल्यू मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू z प्लस c, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू z प्लस c की वैल्यू मैंने निकाली 0, तो y जो है वो z के इक्वल आ गया। मतलब कि मैंने इस चीज़ से ये फाइंड आउट कर लिया कि y जो है वो z के इक्वल है। मैं z की जगह y लिख सकती हूँ और y की जगह क्वेश्चन में z लिख सकती हूँ। अगर y इज इक्वल टू z है तो v डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, 0 to 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 0 to 1 2 y, और z की जगह मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पे देखो z था ना, क्योंकि हमें जो यहाँ z नहीं चाहिए था, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट है, तो z की जगह मैं y लिख दूँगी, और यहाँ पे मैं y की जगह क्या लिख दूँगी, z का स्क्वायर, क्योंकि मुझे z के रिस्पेक्ट से करना है। तो यहाँ पे ये 2y और क्या हो जाएगा, y dy प्लस 0 to 1 और यहाँ पे z स्क्वेयर dz। अब इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x की रिस्पेक्ट से ही है, तो x क्यूब बन जाएगा बाय 3, जिसकी लिमिट है 0 to 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वेयर, तो 2 शुरू में, और y स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y क्यूब बाय 3, जिसकी लिमिट है 0 to 1, प्लस z की स्क्वेयर की क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, z क्यूब बाय 3, जिसकी लिमिट है 0 to 1। अब मैं सिंपल इनमें क्या कर दूँगी, लिमिट्स पुट कर दूँगी। तो 0 to 1 का मतलब है कि जो 0 वाली लिमिट है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगी ना, तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 की ही डाल रही हूँ अभी। 1/3 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, प्लस इसका 2/3 प्लस 1/3। जब इनकी एडिशन करेंगे तो 1 + 2 + 1 क्या होगा, 4/3। ठीक है, तो जब मैंने डायरेक्ट ली है, स्ट्रेट लाइन ली है, तो उसका भी क्या आया, v डॉट डी एल मेरे पास आया 4/3, और जब मैंने पार्ट ए सॉल्व किया था, पार्ट बी सॉल्व किया था, तो तब भी मेरे पास 4/3 ही आ रहा था। इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट है पाथ के। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट डी। पार्ट डी में उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज लूप डेट आउट अलोंग पाथ ए एंड बैक अलोंग पाथ बी। तो क्लोज लूप के लिए हम क्या लगाते हैं, v डॉट डी एल। ठीक है, v डॉट डी एल तो हम लगाएंगे, लेकिन जब क्लोज लूप आता है तो ये सर्कल आ जाता है। अब उन्होंने कहा पाथ ए, हमने पार्ट ए जो हमने फाइंड आउट किया था उसका आंसर क्या आया था, 4/3। ठीक है, और माइनस जो पाथ बी हमने निकाला था वो भी 4/3 आया था, तो इसको कैंसिल हो जाता है, क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स अगर ये 0 आ रहा है तो पाथ इंटीग्रल जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर है। ओके, पाथ जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव है, और ये लाइन इंटीग्रल जो भी हमने फाइंड आउट किया ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमारे पास सारों में अगर हमने पाथ में डिवाइड करके आंसर निकाला है 4/3 आया है, डायरेक्ट निकाला है 4/3 आया है, और अगर क्लोज लूप का 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि वो कंजर्वेटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।